कल की कक्षा में हमने सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की थी और हमने पुनः पुनः हर बिंदु को दोहराया था, जिससे आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस संपूर्ण तथ्य और अवधारणा को समझ सकें। आज हम सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका है इस संबंध में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम भूमिका जिसे हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं वो है मानव व्यवहार पर नियंत्रण। धर्म मानव के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। मानव चूंकि अलौकिक शक्ति से डरता है। देखिए, अमूमन विश्व भर में चाहे धर्म का कोई भी रूप और स्वरूप हो, बहुत विरले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, होते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि धर्म से नहीं डरते, उस अलौकिक शक्ति से नहीं डरते। तो धर्म मानव के व्यवहार पर नियंत्रण करता है और चूंकि मानव अलौकिक शक्ति से डरता है, अतः धर्म से संबंधित नियमों का पालन करता है। अब हर धर्म का अपना एक नियम है। जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, वहीं मुस्लिम धर्म को मानने वाले मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हैं। उनके लिए जो प्रभु का रूप है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो धर्म सम्मत आचरण कर मानव ईश्वर को प्रसन्न कर उसकी शक्ति से लाभ उठाना चाहता है। अब मैं पुनः दोहरा रही हूँ कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण करने में धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धर्म में पाप, पुण्य एवं स्वर्ग नरक का भी विचार सम्मिलित है। मानना न मानना व्यक्ति दर व्यक्ति पर निर्भर करता है, परंतु ये विचार सम्मिलित है। दूसरी बात हम देखते हैं, मानव में सद्गुणों का विकास। ठीक है, तो धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है। धार्मिक नियमों का आचरण करने से व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों से बचता है। धर्म क्या करता है? मानव में सद्गुणों का विकास करता है और धार्मिक नियमों का आचरण करने से व्यक्ति समाज विरोधी कार्यों से बचता है। धर्म में व्यक्ति प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, अहिंसा एवं सहयोग के गुणों का विकास करता है और इन गुणों के कारण मानव व्यवहार स्वतः ही नियंत्रित रहता है। अब हम बात करेंगे, सुरक्षा की भावना पैदा करता है। क्या करता है धर्म? सुरक्षा की भावना पैदा करता है। धर्म को मानने से व्यक्ति में भाव पैदा होता है कि वह विश्व में अकेला नहीं है, ईश्वर उसके साथ है और कठिनाई के समय वह उसकी रक्षा करेगा, तो उसका सहयोग देगा। तो धर्म के सहारे मानव सभी संकटों को सरलता से पार कर जाता है। ठीक है, बात समझ गए आपकी? धर्म सुरक्षा का भाव देता है। कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वयं को अकेला पाता है, परंतु धर्म एक ऐसी व्यवस्था है, धर्म एक ऐसी आस्था का स्वरूप है जहाँ व्यक्ति उस अलौकिक शक्ति को उसने कभी देखा नहीं है, परंतु उसके बावजूद उस अलौकिक शक्ति पर अकाट्य विश्वास होता है। अकाट्य विश्वास का तात्पर्य क्या हुआ? जिसे किसी भी तर्क से काटा ना जा सके। देखिए, धर्म एक ऐसा विश्वास है, किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना। धर्म की जब हम बात करते हैं तो हम धर्म की अगर एक विशेषता की हम बात करें तो धर्म के लिए हम ये कह सकते हैं, धर्म हर तर्क से परे है। समझ गए आप मेरी बात? धर्म हर तर्क से परे है। जैसे मान लीजिए कहीं बंजर भूमि में बहुत अधिक पेड़ उगाएं, तो जो धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो कहेगा ये ईश्वर का चमत्कार है, परंतु जो भूवैज्ञानिक है उसका भौगोलिक कारण बताएंगे। परंतु यही विश्वास है कि चाहे कोई भी कारण बताए, जो किसी धर्म में विश्वास करता है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तो जब आप
उस शक्ति जिसको कभी आपने देखा नहीं है, उस पे आप उस सीमा तक विश्वास करते हैं कि वही सर्व करता धरता है हमारे जीवन का, तो ये भावना व्यक्ति को सुरक्षा का भाव प्रदान करती है। इसके बाद हम बात करते हैं पवित्रता की भावना का विकास। दुर्खीम के अनुसार धर्म पवित्र एवं अपवित्र में अंतर स्पष्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? पवित्र एवं अपवित्र में अंतर स्पष्ट करता है। धर्म पवित्र कार्यों को करने का निर्देश देता है तथा अपवित्र कार्यों से बचने को कहता है। समझे आप मेरी बात को कि धर्म क्या कहता है? पवित्र एवं अपवित्र में वो अंतर करता है और धर्म पवित्र कार्यों को करने का निर्देश देता है तथा अपवित्र कार्यों से बचने को कहता है ताकि पाप से दूर रहा जा सके। अब हम बात करेंगे धार्मिक संस्कार की। व्यक्ति धर्म से संबंधित अनेक संस्कार संपन्न करता है। संस्कारों को संपन्न करने के दौरान कुछ निश्चित आचरण करने होते हैं। अन्य शब्दों में कुछ नियंत्रणों को स्वीकार करना पड़ता है। हिंदुओं में विवाह एक पवित्र संस्कार है। अब विवाह से संबंधित नियमों का पालन कर व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार करता है। ठीक है, हर धर्म को मानने वाले संप्रदाय में अलग अलग प्रकार के संस्कारों की स्वीकृति है। जैसे हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, तो मुस्लिम संप्रदाय में वो एक समझौता है, एक एग्रीमेंट जैसा वो होता है। ठीक है, तो हर धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग प्रकार के नियमों और पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम जब सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका की बात करते हैं तो हम देखते हैं कर्तव्य एवं कर्म के रूप में नियंत्रण। हमारे यहाँ मतलब हमारी भारतीय संस्कृति में मानव के कर्तव्यों के रूप में धर्म की चर्चा की गई है। मैंने कल की कक्षा में ही आपको बहुत विस्तार से बताया था कि अगर हम संविधान की भाषा की बात करें, अगर हम कानूनी भाषा की बात करें, तो धर्म का तात्पर्य किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना है, कुछ मान्यताओं प्रथाओं पर विश्वास करना है। परंतु अगर हम हिंदू सनातन धर्म की बात करें, सनातन संस्कृति की बात करें, तो वहाँ सनातन संस्कृति में धर्म का तात्पर्य कुछ निश्चित आचरणों से होता है। अन्य शब्दों में कुछ नियंत्रणों को स्वीकार करना, अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तियों के कर्तव्यों की बात करना धर्म है। जैसे आश्रम धर्म, देश धर्म, राजधर्म, ये सभी धर्म व्यक्ति को कुछ निश्चित प्रकार के कर्तव्य करने का निर्देश देते हैं और उसके निरंकुश व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं। इसके बाद हम सामाजिक नियंत्रण में धर्म की एक और भूमिका देखते हैं, वो है आर्थिक जीवन पर नियंत्रण। धर्म व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर भी नियंत्रण करता है। धर्म में उचित तरीके एवं ईमानदारी से धन कमाने की बात कही गई है। लगभग सभी धर्मों में आजीविका कमाने, उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उधार लेने व लौटाने, राज्य को कर देने आदि के बारे में नियमों का उल्लेख किया गया है। तो धर्म क्या करता है? आर्थिक जीवन पर नियंत्रण करता है। ठीक है, धर्म व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर नियंत्रण करता है। उसे ये कहता है कि आप घूसखोरी ना करें, आप काला बाजारी ना करें, आप उचित तरीके और ईमानदारी से जो धन कमाने उसके बारे में विचार करें। तो सभी धर्मों में आजीविका कमाने, उपभोग, उत्पादन आदि के संबंध में नियमों का उल्लेख है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। धर्म व्यक्तित्व के विकास में भी योगदान देता है। धर्म व्यक्ति के सम्मुख पवित्र लक्ष्य रखता है।
कठिनाइयों के समय धैर्य से काम लेने एवं संकटों का मुकाबला करने, साहस से कार्य करने की प्रेरणा देता है। अतः निराशाओं के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विघटन नहीं हो पाता। वह समस्याओं को ईश्वर की इच्छा मानकर उसका मुकाबला करता है। यत्र करोति ईश्वर यत्र करोति शोभनम करोति। ईश्वर जो करते हैं वो सुंदर करते हैं, ऐसा विश्वास करना सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक तौर पर बहुत सबल होता है। जब भी उसके जीवन में कुछ घटित होता है तो ये मान के चलता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें ईश्वर की रजामंदी है, ईश्वर की इच्छा है। धर्म संगठित व्यक्तित्व का विकास करके भी सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है। अब बात करते हैं हम मनोवैज्ञानिक संतोष की। धर्म व्यक्ति को मानसिक कष्टों से मुक्ति देकर उसे संतोष प्रदान करता है। किससे मुक्ति देकर? मानवीय कष्टों से। ठीक है। प्रत्येक मानव के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण आता है, ऐसा समय आता है जब वह स्वयं को बहुत असहाय, अनिश्चय वाली स्थिति में महसूस करता है, जैसे बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, शारीरिक कष्ट। ये वो समय है जब व्यक्ति ईश्वर को बहुत मन से पुकारता है, उनके सम्मुख स्वयं को अर्पित कर देता है कि ईश्वर, मैं तो जीवन में इन संघर्षों के आगे हार चुका हूँ, एक आप ही हैं जो मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। और ये भाव, उस अलौकिक शक्ति पर विश्वास का भाव उसे मानसिक संतोष प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है, किंतु ईश्वर व धर्म के कारण वह सब कुछ सहन कर लेता है और सामाजिक नियमों के अनुरूप आचरण करता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोकाचारों की पुष्टि की। सपोर्ट ऑफ मोर्स। धर्म लोकाचारों की पुष्टि करता है और उन्हें समाज के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। इस संबंध में हम मेरिल की बात करते हैं। मेरिल एक प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक हैं। मेरिल कहते हैं, लोकाचारों का कार्य मानसिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, लेकिन इन लोकाचारों की स्वीकृति धर्म के द्वारा ही होती है। लोकाचारों का कार्य क्या होता है? बताएं। लोकाचार्य का कार्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, लेकिन इन लोकाचारों की स्वीकृति धर्म के द्वारा ही होती है। जॉनसन का मत है। अब जॉनसन कौन है? H.M. जॉनसन। क्या नाम बताया मैंने? H.M. जॉनसन। तो H.M. जॉनसन कहते हैं, धर्म सामान्य मूल्यों तथा आदर्श नियमों का निर्माण करता है, उनके रूप को स्पष्ट करता है और प्रतीकों के रूप में उन्हें स्थायी बनाता है और अंत में उन्हें संपूर्ण समाज में लागू करता है। हमारे लिए धार्मिक नियम लोकाचार ही होते हैं। मैं फिर जो जॉनसन ने परिभाषा दी है उससे पूर्णतः रिपीट करती हूँ। धर्म सामान्य मूल्यों तथा आदर्श नियमों का निर्माण करता है। धर्म क्या करता है? सामान्य मूल्यों तथा आदर्श नियमों का निर्माण करता है, उनके रूप को स्पष्ट करता है, प्रतीकों के रूप में उन्हें स्थायी बनाता है। किसके रूप में स्थायी बनाता है? प्रतीकों के रूप में उन्हें स्थायी बनाता है और अंत में उन्हें संपूर्ण समाज में लागू करता है। इसके बाद हम सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका के अंतिम चरण पर आते हैं और ये देखते हैं कि धर्म सामाजिक एकीकरण में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं दुर्खीम। उन्होंने कहा, धर्म उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है जो इसमें विश्वास करते हैं।
धर्म उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है जो उसमें विश्वास करते हैं। अगर विश्वास नहीं करते तो ये बात लागू ही नहीं होती। तो एक धर्म के मानने वाले लोगों में हम की भावना का विकास होता है। वे परस्पर सहयोग करते हैं, उनमें समान विचार, भावनाएं, विश्वास एवं व्यवहार पाए जाते हैं। एक धर्म के मानने वाले लोग हम की भावना का विकास होता है उनके भीतर, वे परस्पर सहयोग करते हैं, उनमें समान विचार, भावनाएं, विश्वास एवं व्यवहार पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल क्या है। चलिए अब देखते हैं। समाज में नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से शिक्षक की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, अभी सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। शिक्षा अपनी भूमिका निभाती है। पहला, सामाजिकरण द्वारा। सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है, सामाजिकरण क्या होता है, अति विस्तार से मैंने आपको पढ़ाया और समझाया था। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्धिक विकास द्वारा। तो शिक्षा का एक प्रमुख कार्य मानव ज्ञान एवं बुद्धि का विकास करना है। आज की शिक्षा तर्क एवं विज्ञान पर आधारित है। वह मानव मस्तिष्क का विकास करती है, ज्ञान के द्वार खोलती है, मनुष्य को चिंतनशील बनाती है। बुद्धिमान एवं ज्ञानवान व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह उचित और अनुचित में भेद करे और समाज सम्मत व्यवहार करे। क्या है शिक्षा का एक प्रमुख कार्य? मानव ज्ञान एवं बुद्धि का विकास करना। तो आज की शिक्षा तर्क एवं ज्ञान पर आधारित है। वह मानव मस्तिष्क का विकास करती है, ज्ञान के द्वार खोलती है, मनुष्य को चिंतनशील बनाती है। बुद्धिमान एवं ज्ञानवान व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह उचित अनुचित में भेद करे और समाज सम्मत व्यवहार करे। उसके अलावा एक और नियंत्रण का मोड है, वो है नैतिकता। क्या है? नैतिकता। धर्म की तरह से नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। नैतिकता व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध कराती है। क्या कराती है नैतिकता? उचित अनुचित का बोध कराती है, साथ ही उसे अच्छे कार्य करने का निर्देश देती है। नैतिकता अनुचित एवं बुरे कार्यों पर रोक लगाती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि नैतिकता उचित कार्यों को अपनाने पर बल देती है एवं अनुचित एवं बुरे कार्यों पर रोक लगाती है। नैतिकता हमें सत्य, ईमानदारी, अहिंसा, न्याय, समानता ये सारे गुण सिखाती है और असत्य, बेईमानी, झूठ, अन्याय, चोरी आदि दुर्गुणों से बचाती है। नैतिक नियमों को समाज में उचित एवं आदर्श माना जाता है। क्या माना जाता है? नैतिक नियमों को समाज में उचित एवं आदर्श माना जाता है। इनके उल्लंघन पर सामाजिक निंदा, खिल्ली उड़ाने एवं प्रतिष्ठा की हानि का डर रहता है। इनके उल्लंघन पे सामाजिक निंदा, खिल्ली उड़ाने एवं प्रतिष्ठा की हानि का डर रहता है। नैतिकता में समूह कल्याण की भावना छिपी होती है और धर्म के प्रभाव के कमजोर पड़ जाने के कारण नैतिकता सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आज हमने इस अध्याय को समाप्त कर दिया। ठीक है, हमने सामाजिकरण के सिद्धांत को भी पढ़ा था और चूंकि आपके सिलेबस में व्यक्ति और समाज के मध्य क्या संबंध है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बारे में अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति और समाज का क्या संबंध है। आशा करती हूँ कि अभी तक जो कुछ पढ़ाया और समझाया आपको जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। परंतु अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके
आपको कहीं कोई भी ऐसा बिंदु है, कोई भी ऐसा तथ्य है जिसे समझने में आपको परेशानी आ रही है, तो हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि बेझिझक आप मुझसे कितनी बार भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत है। और तब तक मैं यही आशा करती हूँ कि जो कुछ मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछते तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगली कक्षा में हम एक नया अध्याय आरंभ करेंगे। अभी तक हमने आपके जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसके 3 टॉपिक्स हमने ख़त्म कर दिए हैं, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण और क्या किया हमने, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिकरण और रोल एवं स्टेटस। और सेकंड पेपर का भी हमने एक टॉपिक समाप्त कर दिया है। आशा करती हूँ कि आप बहुत मन लगा के पढ़ेंगे और आपको कहीं कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।